न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने यह कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करंट रहता ही नहीं, बार बार जा रहा है और आ रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये बीआरएस की गवर्नमेंट नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। 10 साल तक जो बीआरएस थी कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज सारे शहर का यही हाल है। इस पर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा। हर आधे घंटे को खोल रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर सब इलेक्ट्रिकल शॉक हो जा रहे हैं। डिपार्टमेंट वालों को बोल बोल के सबर खत्म हो जा रहा। एमएलए साहब और कॉरपोरेटर साहब ना तो रहते ना फोन उठाते, कामा पूरे चौपट हो रहे। अब बेकारी में क्या करेंगे? फिर लोगों के भी बेहिसाब मैसेजेस आ रहे हैं, भाई किधर है, ऑडियो वीडियोस क्यों नहीं बना रही। तो सोचा चलो हॉट टॉपिक कवर करेंगे। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन चल रहा, जरा आईना दिखा के एहसास कराएंगे। ये जो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन चल रहा, 3 साल की एमएलएशिप रहेगी। कोई भी जीतो कोई भी हारो, आवाम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी पार्टी जीतेंगी उसको नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से जीतने का माइलेज मिलेगा। मुकाबला खुले तौर पे बीआरएस और कांग्रेस के बीच का है। ऐसे में हमारी एआईएमआईएम बगैर इलेक्शन लड़े के बीच में घुस गई और जुबली हिल्स के करीब 1 लाख मुसलमानों को कांग्रेस का साथ देने शिद्दत से कैंपेन चला। चलिए बहुत अच्छी बात है, एआईएमआईएम वाले कांग्रेस का साथ दे रहे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। देखिए ये एआईएमआईएम का अपना खुद का फैसला है, जो चाहे वो लोग कर सकते। हम मुसलमानों को उनकी सियासी पॉलिसी पे बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन जब वो उनकी सियासत हमारे मजहब से जोड़ देते तो फिर मुसलमान होने के नाते हमको भी पूछना पड़ता कि जब जुबली हिल्स से एक मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन लड़ते हैं तो एआईएमआईएम भी वहां से मुसलमान के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ने ठहर जाते। एआईएमआईएम खुद मुसलमान को हराने के वास्ते बड़े बड़े दावे करते कि इलेक्शन लड़ना हमारा काम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मुसलमानों अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुमको लीडर बनाने आए हैं, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। और आज जब जुबली हिल्स से कोई मुसलमान मैदान में नहीं है तो एआईएमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ती। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट याद नहीं आता, या फिर हो सकता अब अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। चलिए आइए दूसरे पहलू पे आते हैं। देखिए यहां पर यह सब बताने का मकसद यही है कि एआईएमआईएम कभी भी अपने काम और अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन नहीं लड़ती। हमेशा हमारे मजहब का कार्ड खेल के दीनी जलसों से सियासत और सियासी जलसों से अल्लाह रसूल, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा के मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से अलग कर देते। इसीलिए मुसलमान होने के नाते यह सब बताना और पूछना पड़ता। जिसकी सियासत उनको मुबारक, मेरे मजहब की भी मेरे लिए बहुत अहमियत है, वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप लोग जरा गौर करिए, अगर मैं कहूं कि एआईएमआईएम खुद मोहतरम अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को जेल में डालने वालों के लिए काम कर रही, एआईएमआईएम खुद मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब को 10 मरतबा जेल में डालने वालों के लिए काम कर रही, एआईएमआईएम खुद नखीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब को जेल में डालने वालों के लिए काम कर रही, एआईएमआईएम खुद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जेल में डालने वालों के लिए काम कर रही। एआईएमआईएम, उनके एमएलएस, उनके एमएलसीस, उनके कॉरपोरेटर्स, उनके वर्कर्स, ये सब खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जेल में सूखे रोटियां खिलाने और उनके बीवी बच्चों को दवाखाने में ढकल के गिराने वालों के लिए काम कर रही। एआईएमआईएम खुद बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही, आरएसएस के अंडर में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लिए मोहन भगवत की हिदायत पर काम कर रही। एआईएमआईएम खुद दाढ़ी टोपी वालों से नफरत करने वालों के लिए काम कर रही। तो यह सब सुन के आप लोग क्या कहेंगे? थोड़ा पॉज लेता हूं, जरा सोचिए। सोच लिए आप लोग? देखिए मेरे से जातियत पे आके बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस का हूं,
मुनाफिक, गद्दार, मीर सादिक, मीर जाफर हूं, ये सब हवा में कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे को गालियां देने से भी कुछ नहीं होगा। हकीकत को फेस करने का दम होना। मैं अभी जितने बातें बताया, यकीन क्यों नहीं करेंगे आप लोग? अगर आपको यकीन दिलाने यही बात अगर मैं दाढ़ी टोपी में जलसा रहमतुल्लिल आलमीन से ठहर के कहूं, तो फिर आपको मुसलमान होने के नाते मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मजहबी जज्बात जुड़ जाते। तो इसी तरह मुसलमानों को यकीन दिलाने रिलीजियस कार्ड खेल के मजहबी जज्बात में लाके अल्लाह, रसूल, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह चीख के मुसलमान होने के नाते अपनी हर बात पे भरोसा दिलवाया जाता। तो लीजिए पेश है, यह सब मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मुसलमानों की क़यादत का दावा करने वाले मुसलमानों से कह रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइए। कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तो फिर कांग्रेस के लिए काम करना क्यों शुरू किए? अब कैसा होगा लोकतंत्र का? मुसलमानों को आप एक तरफ अपनी तकरीरों में कांग्रेस पार्टी से गुमराह क्यों किए और दूसरी तरफ खुद उनके लिए काम कर रहे हैं? मैं मुनाफिकत, गद्दारी, मीर सादिक, मीर जाफर, यजीदियत, लिफाफों जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, बहुतान तराशी नहीं करूंगा, लेकिन मुसलमान होने के नाते, हुसैनी होने के नाते जरूर पूछूंगा कि मुसलमानों के साथ ये धोखा क्यों? मुसलमानों के साथ ये डुअल नेचर पॉलिसी क्यों? आइए सवाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आरएसएस अन्ना, ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनका खत्म करेंगे। उन आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप मुसलमानों को बताए, मुसलमान आप पर भरोसा करे, गांधी भवन को मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे हैं, तो आज क्या आप इनके इलेक्शन का काम करके आरएसएस का काम कर रहे हैं? क्या आप मोहन भगवत के कंट्रोल में ये सब कर रहे हैं? तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। जिसके सर पर टोपी है और जिसे दाढ़ी है, यानी दाढ़ी और टोपी दीन इस्लाम की निशानी और अमानत है। और अगर कोई दाढ़ी और टोपी से नफरत करता है, कि सीधी सी बात है कि दीन इस्लाम से नफरत करता है, तो क्या आप दीन इस्लाम से नफरत करने वालों का साथ दे रहे हैं? बताइए मुसलमानों को। 1999 में आपको याद होगा जब मरहूम सैयद सज्जाद असेंबली का इलेक्शन लड़े, ये कांग्रेस का सदर किशन रेड्डी के साथ काम कर रहा था बीजेपी के लिए। मैं देखा अपनी आंखों से इसको देखा मैंने। जहां पर ये गुड्डी मलकापुर की मार्केट उस वक्त का इलाका कारवान में था, वहां पर फिर रहा था किशन रेड्डी के साथ। तुम्हारी जवानी में तुम एबीवीपी में थे, वहां से निकलकर तुम गए आरएसएस में थे, फिर तुम बीजेपी में आए, फिर बीजेपी में फिर तो आरएसएस ने कहा कि नहीं अब तुम चंद्रड़ू के पास चले जाओ जो जेल में है। तो चंद्रड़ू के पास गए, जब चंद्रड़ू का मामला खत्म हुआ तो कूद गए कांग्रेस में। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती है जो आरएसएस की जबान में बोलते हैं। जब आपको मालूम है, जब सरे आम आप मुसलमानों को बता रही कि वो बंदा बीजेपी का है, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा, तो क्या आज आप उसी बंदे के अंडर में आरएसएस के इशारे पे काम कर रही? अगर आप सही है तो बताइए मुसलमानों को, क्योंकि आप ये बातें मुसलमानों को जलसा रहमतुल्लिल आलमीन से बताते, मीलादुन नबी से बताते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके का इस्तेमाल करके बताते, मुसलमानों के मजहब का इस्तेमाल करके बताते, तो मुसलमानों को यह सब पूछना जरूरी हो जाता। अगर आप सही है तो आप बताइए कि क्या आज आप मुसलमानों को आरएसएस की गोद में डालकर बीजेपी और आरएसएस को मजबूत कर रही? मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं और बोल रहा हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी का सदर है,
इसको आज से एक नया नाम दे रहा हूं, इसका नाम आरएसएस अन्ना है। ये इसका नाम सुनिए, आरएसएस अन्ना है। और इन्होंने अभी ऐलान किया है कि शहर हैदराबाद में एक नया शहर बनाएंगे, हैदराबाद डिक्लेरेशन करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो शख्स आरएसएस से आया है वो हमारे इस इलाके को वीरान करना चाहता है। देखिए, आप दाढ़ी टोपी में मुसलमानों को समझाए, आप मुसलमानों के बड़े बन के, नखीब मिल्लत, मुसलमानों के कायदे आजम बन के मुसलमानों को बाखबर किए, पूरा यकीन दिलाए, तो मुसलमान आपको अपना मानकर आप पर यकीन कर लिए। लेकिन आज देखिए, आप खुद मुसलमानों के यकीन को चुकनाचूर कर दिए, मुसलमानों के भरोसे को तोड़ दिए। क्या आज आप हमारे शहर को वीरान करने आरएसएस का साथ दे रही? जवाब दीजिए मुसलमानों को। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अब कांग्रेस में दम नहीं है मेरे भाई, अब कांग्रेस में दम नहीं है, अब कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो सकता इनका। अब कांग्रेस को अगर दुनिया के सबसे बड़े हकीम साहब के पास भी जाकर बोलेंगे हकीम साहब एक पेशेंट है, हकीम साहब पूछेंगे पेशेंट को क्या हुआ, तो आप बोलेंगे पेशेंट बहुत कमजोर हो गया। हकीम साहब बोलेंगे पेशेंट का नाम, तो आप बोलेंगे कांग्रेस। हकीम साहब बोलेंगे बेटा मेरे पास उसके लिए कोई दवा नहीं है, आप कांग्रेस को नहीं उठा सकते। आप एक तरफ कांग्रेस में दम नहीं है बोल के मुसलमानों को बीजेपी से टकराने वाली वाहिद इतनी बड़ी नेशनल पार्टी से अलग कर दिए, बीजेपी के आगे मुसलमानों का दम खम कम कर दिए, मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करके कमजोर करके पेशेंट बना दिए। और दूसरी तरफ आप खुद हकीम साहब बन के कांग्रेस को उठा रही, तो ये मुसलमानों को आप धोखा क्यों दे रही? देखिए, अगर आप हजरत अल्लाह रसूल, नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मिलादुन नबी के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन का अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो वल्लाही हम आपसे नहीं पूछते थे, सवाल नहीं करते थे। आप आपकी सियासत के लिए हमारे दीन को इस्तेमाल कर रही, हमारे मजहब को इस्तेमाल कर रही, इसलिए मुसलमान होने के नाते हम पूछ रहे, आपकी सियासी पॉलिसी आपको मुबारक, लेकिन हमारे मजहब का इस्तेमाल करके मुसलमानों को दीनी स्टेज से इस तरह गुमराह किया जाएगा, तो फिर पूछना लाजिम है कि आप हजरात हमारे मजहब को क्या समझते, हम मुसलमानों को आखिर क्या समझते? आप लोग, आपको जो भैंस पसंद आई, आप उसके गोबर को भी गाजर का हलवा बोल के मुसलमानों के सामने पेश करते। जिस दिन वही भैंस आपको दूध देना बंद कर दी, आप अल्लाह रसूल के नाम पे मुसलमानों को उसका दूध जहर है बोल के यकीन दिलाते। यह मुसलमानों को धोखा क्यों दिया जा रहा? आखिर बताइए आप मुसलमानों को, क्या सही है क्या गलत है? अगर ये हमारे डाउट्स है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि यह सब कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होता, इसीलिए हमारा सवाल भी कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। आइए मजीद मुलाहिजा फरमाइए। आरएसएस के टिल्लू को भूल गया, एक और रेड्डी आया था अकबर से टकराने के लिए, और आखिरी किरण बन के नहीं, तेरा भी हशर वैसे ही होगा। और मेरी पेशेंट गोई को लिख लो, कांग्रेस के एमएलए को लेकर बीजेपी में बहुत जल्द चले जाएगा ये आरएसएस का टिल्लू। बहुत होना बाकी है, तुम्हारे दामन के तार नोच लूंगा। मोहतरम भाई, आपकी पेशेंट गोई को सोब लिख के रख लिए, मगर वो गलत साबित हो रही। कांग्रेस के एमएलए को लेके कोई भी बीजेपी में तो नहीं गए, लेकिन आप लोग अपने एमएलए, एमएलसी और कॉरपोरेटर्स को लेके जिसको आरएसएस का बोले उनमें शामिल हो गए। आपकी पेशेंट गोई पूरी उल्टी पड़ गई, पूरे दामन के तारा अपने गले में पड़ गए। हमारी बेबसी और लाचारी का शिकार बनाने का जिम्मेदार कांग्रेस है, यही कांग्रेस है। हिंदुस्तान के पार्टीशन का जिम्मेदार यही कांग्रेस है। 55,000 किसानात के जरिए हमारे आबादियों का हक के खेल में तब्दील करने वालों का नाम कांग्रेस है। यही कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद का ताना खोला, यही कांग्रेस है जिसने शिलान्यास करवाया, यही कांग्रेस है जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तो फिर क्या आज आप लोग मुसलमानों को बेबस और लाचार बनाने कांग्रेस का साथ दे रही? क्या फसाद के जरिए हमारे आबादियों को राख के ढेर में तब्दील करने साथ दे रही?
बाबरी मस्जिद को शहीद करे सो खुशी में आप लोग कांग्रेस का साथ दे रही। यही कांग्रेस है जिसने अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11.5 महीने जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने 10 मरतबा सालार को जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने दक्कन मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए सिद्धार्थ शंकर राय जैसे वकील के खिदमत को हासिल किया। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डाला। यही कांग्रेस है जिसने तड़पते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी जो जेल में बेहोश होकर गिर गया तो उसको दवाखाने और इलाज से महरूम रखा। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबर ओवैसी को जेल में सूखी रोटियां दी। यही वो कांग्रेस है जिसने अकबर ओवैसी के बीवी और बच्चों को दवाखाने में धक्के मारा था, गिराया था। यही वो कांग्रेस है जिसने असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया। अरे ये वो कांग्रेस है जो इंसानियत के काफिलों को दरिंदों से बदतर लूटती है, तबाह बर्बाद करती क्या अपने खानीन को तकलीफ देने वालों को माफ करेंगे? क्या आप इनको वोट दें? बकौल आप ही के जो आपके दादा हजरत को 11.5 महीने जेल में डाले, आप वो लोग का साथ कैसे दे सकते? जिसने आपके वालिद मोहतरम को 10 मरतबा जेल में डाला, उनका साथ कैसे दे रहे हैं आप लोग? जिसने मुसलमानों के तालीमी इदारे दक्कन मेडिकल कॉलेज को बंद करने की साजिश की, जिसने आपको जेल में डाला, सूखी रोटियां खिलाए आपको, जिसने आपको तड़पता हुआ देखकर भी आप बेहोश हो गए तो भी आपको इलाज से महरूम रखे, जिसने आपके बीवी बच्चों को दवाखाने में धक्के मार कर गिराया था, जिसने सदर मोहतरम आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब खिबला को जेल में डाला था, आज आप लोग उन्हीं का साथ कैसे दे सकते? कैसे उनके लिए काम कर रहे हैं आप लोग? ये आप ही के अल्फाज है, इसलिए हम आपसे ही पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए आप मुसलमानों को। आपके एमएलए, एमएलसी, कॉरपोरेटर्स और खुद असदुद्दीन अवैसी साहब कांग्रेस का साथ कैसे दे सकते? क्या इन सब को आपके तकलीफ का एहसास नहीं है? क्या आपकी बात पे इनको यकीन नहीं है? या फिर ये सब हमारे इंसानियत के काफिलों को दरिंदों से बदतर लूटने और तबाह व बर्बाद करने की गर्ज से कर रहे हैं? ये सब आपके ही अल्फाज है, जिसके बरअक्स आप लोग खुद काम करके मुसलमानों को बता रहे हैं। तो फिर आप बताइए कि आप लोग के तकारीर के, आप लोग के अल्फाज के मुसलमानों के आगे क्या वैल्यू रह गई? आपकी बात पर आप वादा लिए मुसलमानों से कि अपने कायदीन को तकलीफ देने वालों को वोट नहीं देंगे, फिर आज आप लोग ही कैसा मुसलमानों को धोखा दे सकते? आइए और देखें। रेवंत रेड्डी आरएसएस का और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को ये एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या करना? माहिदा किया, सौदेबाजी हुई कि आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बनाओ, आरएसएस भी काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी काम करेगी, और इस आरएसएस वाले को चीफ मिनिस्टर बनाना। मेरे प्यारे और मोहतरम भाई, आपको जब सब अंदर की प्लानिंग मालूम है, बीजेपी का माहिदा हुआ, सौदेबाजी हुई और आरएसएस वाले को कांग्रेस का सदर बना के सीएम बना दिए, तो क्या आज आप लोग मुसलमानों को आपके साथ लेके बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करो बोल रही? दीजिए जवाब मुसलमानों को। आइए और एक पेशे खिदमत है। अरे आज बता है कांग्रेसी गुलामों, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला।
असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। देखिए, आप मुसलमानों को लिख लो बोले तो सोब मुसलमाना लिख लिए। आप खुदा की कसम खाए कि सोब को दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पे मजबूर कर देंगे। अब सोब बुढ़े होने को आ गए, लेकिन आप जो कसम खाए वो अभी तक पूरी नहीं करी। अब सोब लोग 300-400 साल की उम्र तो लेके नहीं आए। ये कसम आपकी पूरी कब होंगी? वो कसम पूरी होना तो दूर की बात, आज देखा यह जा रहा कि जिसको आप दारुसलाम की चौखट पे बुलाने की कसम खाए, आप लोग खुद उनके पास जाके उनसे गले मिलके उनके लिए काम कर रही। बड़ी धूम से जनाजा उठाऊंगा बोले आप। सोब लोग सुन के थालियां भी बजाए, नारे भी लगाए, सीटियां भी मारे। लेकिन इधर देखे तो आज आप लोग ही उनके पैम्पलेट्स उठा के उनके ही हाथ मजबूत करो बोल के फिर रही। अब आप खुद बताइए, ऐसे खसमों का मुसलमाना अब क्या करना? मुसलमानों को आप लोग दीनी जलसों से मजहब के नाम पे झुंझुना बना के रखे हुए हैं। जब चाहे हमारे मजहब के नाम पे बजा दे रही, जिसके ताल्लुक से जो दिल में आया वो बोल दे रही। यकीन दिलाने के वास्ते दीनी जलसों का इस्तेमाल कर रही, अल्लाह रसूल के नाम का इस्तेमाल कर रही, मुकद्दस नारों का इस्तेमाल कर रही। फिर देखे तो वो बात के ऊपर खुद कायम नहीं रह रही। मुसलमान कौम बोल के पूरों से अलग करके अपना पपेट बना के रख रही। जब चाहे, जैसे चाहे, जिसके लिए चाहे हम मुसलमानों का इस्तेमाल कर ले रहे। तो बराए मेहरबानी बताइए कि आप लोग हमारे मजहब और हम मुसलमानों को आखिर क्या समझते हैं? क्या हम हैदराबाद के मुसलमान क्या हकीकत में इतने बेवकूफ है, इतने हॉल फिट है हम मुसलमान? न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।